एक ऐसा गेम जहां पे कई सारी रेयर चीजें हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट रेयरेस्ट थिंग वाज पाकिस्तान बीटिंग ऑस्ट्रेलिया। ये रेयर इस वजह से है क्योंकि 7 सालों में ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 आईज के अंदर शिकस्त दी है। जी हाँ, आफ्टर 2018 ये पहली दफा था। उसके बाद सेकंड मोस्ट रेयर थिंग जो हुई वो था बाबर आजम का चौथे नंबर पे बैटिंग करना। ये चीज 9 सालों के बाद आज पहली दफा हुई कि बाबर आजम ने फोर्थ नंबर पे बैटिंग की, यानी 2017 में आखिरी दफा बाबर ने सेकंड डाउन बैटिंग की थी। सो ये मैच पाकिस्तान जीता है। उसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक ड्यू क्रेडिट देना चाहूंगा पिच क्यूरेटर्स को, ग्राउंड मैनेजमेंट को, कि जिस तरीके की उन्होंने पिच बनाई आज के दिन। आपको पता है कि लाहौर की विकेट एक बिल्कुल पाठा विकेट होती है जिसपे 200 बनता भी है एंड देन 200 चेज भी हो जाता है। बट कंसीडरिंग कि पाकिस्तान ने आगे क्या खेलना है, आगे कहां खेलना है, किन कंडीशंस में खेलना है, उस हिसाब से विकेट बनाना, तो उनको सल्यूट जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि ये विकेट्स ही आपको आगे आने वाले मैचेस में मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने ये सोचा और समझा कि भाई हमें आगे किस तरीके की कंडीशंस मिलेंगी। सो उस कंडीशंस को ही मद्देनजर रखते हुए हमें ये सीरीज खेलनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सीरीज हमारी प्रैक्टिस के लिए ही है। अगर हम ये सीरीज हार भी जाते हैं तो डजेंट मैटर, अगर हम आगे जाके वर्ल्ड कप अच्छा खेलते हैं दैट विल ऑल व्हाट मैटर्स। सो ये बहुत अच्छा डिसीजन एक तो टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, फिर उसको बैक किया क्यूरेटर्स ने एक शानदार विकेट बना के। और एक ऐसा विकेट था जिसपे इतना सा भी घास मौजूद नहीं था, ये आपको याद दिलाता है फिर यूएई की। सो ऐसी विकेट जहां पे भी होती है ना, वहां पे फिर आपको पावर प्ले लूटना होता है, क्योंकि जैसे ही बॉल सॉफ्ट होता है सो फिर स्पिनर्स का रोल एंड देन वो बॉलर्स जो कि स्लो बॉल इनटू द विकेट्स करते हैं ना, उनका रोल बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, क्योंकि यहां पे हिटे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बॉल बल्ले पे आसानी से नहीं आता। अगर मैं पूरे मैच की बात करूं सो पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करता है एक ट्रिकी विकेट के ऊपर एंड ऑब्वियसली पहली बॉल पे ही साहबजादा फरहान को खो देता है पाकिस्तान। फरहान की परफॉर्मेंसेस ड्यू हैं, आपको पता है कि एक परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम है फरहान, लेकिन पास्ट फ्यू मंथ से फरहान की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी खास नहीं है। यस, एक दो ऑट 50s लग जाती हैं, बट इसको कंसिस्टेंटली थोड़ा करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी उम्मीदें हैं फरहान से, एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं फरहान जीरो के साथ, तो उसको बैक करने के लिए फिर परफॉर्मेंसेज भी देनी पड़ेंगी। उसके बाद सलमान अली आगा अपने लिए स्टेप लेते हैं, पाकिस्तान के लिए स्टेप लेते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए स्टेप लेते हैं कि मैं वन डाउन बैटिंग करने के लिए आऊँगा। एंड क्यों ना आए सलमान अली आगा वन डाउन बैटिंग करने के लिए जब उसके इतने अच्छे स्टैट्स हों वाइल प्लेइंग एट वन डाउन। ये चीज़ सलमान को बहुत पहले रियलाइज कर लेनी चाहिए थी। हम इस चैनल पे ये एशिया कप से बोल रहे हैं कि जब सलमान वन डाउन बैटिंग करता है सो ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। लेकिन अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, वर्ल्ड कप से पहले आए। आई होप कि इस नंबर पे सलमान अपने इस मैच विनिंग इनिंग्स और मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपना बेसिकली रिदम यहाँ से फाइंड आउट कर ले, क्योंकि जब आपका कैप्टन रन करता है ना तो आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि वो एक ऐसा सेंट्रल फिगर है जो कि पूरी की पूरी टीम को चला के रखता है। सो ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर सलमान अली आगा ने इसकी तस्दीक आपके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कर दी कि ही फील्स के वो स्पिनर्स पे अच्छा अटैक करता है, इसी वजह से ही विल बी बैटिंग वन डाउन। उन्होंने ये कह भी दिया कि दैट वाज नॉट वन ऑफ केस, या वो सलमान अली आगा यानी वो वन डाउन बैटिंग रेगुलरली ही करेंगे। सो एक अच्छा डिसीजन है। एंड ऑब्वियसली फिर आपने देखा किस तरीके की बैटिंग हुई, क्या शानदार पार्टनरशिप लगाई। साइम अयूब ने जो आज बैटिंग की वो बड़ी जबरदस्त थी। इस पे मुझे एक डायलॉग याद आ जाता है, और चाहिए क्या पीसीटी फैन को। साइम अयूब की इतनी स्टाइलिश बैटिंग और इतनी जबरदस्त बैटिंग देख के यही निकलता है मुंह से कि और चाहिए क्या पीसीटी फैन को, क्योंकि वो जिस तरीके का प्लेयर है, जिस दिन भी वो बैटिंग करता है ही लुक्ड फिनोमिनल, स्टाइलिश बैटिंग करते हैं, अपनी शॉटें जब मारते हैं तो वो बहुत बड़ी शानदार लगते हैं। पहली बॉल पे ही डांसिंग डाउन दी ट्रैक मिड विकेट के ऊपर से विद द स्विंग छक्का मारना, उसके बाद अगली बॉल पे जो शानदार उन्होंने कवर ड्राइव मारी थी स्ट्रेट इनटू द हैंड ऑफ द फील्डर, बट दैट वाज अ वंडरफुल शॉट एज वेल। सो पावर प्ले में मोमेंटम को लूटा। ऑब्वियसली आपको पता है पावर प्ले इन जैसी विकेट्स के ऊपर डबली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप पावर प्ले में स्कोर नहीं करेंगे देन आने वाले ओवर्स में स्कोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सो पावर प्ले में 57 रन लगाना, उसके बाद भी इवन इसी इंटेंट से खेलना कि किसी तरीके से हम लोग अपने रन्स को ऐड ऑन करें, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल था। 40 रन की बारी खेली, अब इसको भी साइम को कंसिस्टेंटली करना है। ये ना हो कि एक इनिंग्स आ जाए उसके बाद 2 इनिंग्स ऑफ जा रही हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स कंसिस्टेंसी की बुनियाद पे ही बनते हैं, और वो प्लेयर्स अब बनना पड़ेगा साइम को वो प्लेयर, क्योंकि 2.5-3 साल से टीम के अंदर है। अब ही इज़ नॉट एनी मोर अ जूनियर प्लेयर, ही इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द साइड। टीम एक्सपेक्ट करती है, टीम ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। सो अब डिलीवर करने की बारी है। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज दोनों में साइम की परफॉर्मेंसेस चाहिए, और आज जैसे उसने परफॉर्म किया है
ही वॉज अमेजिंग। फिर उस पार्टनरशिप के बाद ऑब्वियसली हमें पता है क्या हुआ। जो चीज़ एशिया कप में भी मसला था हमारे लिए, जो चीज़ एशिया कप के बाद भी मसला था, शायद ये 2024 के वर्ल्ड कप से हमारे साथ मसला है मिडिल ऑर्डर का, वो अभी तक हल नहीं हो रहा है। अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ ना, अगर आप एक जस्ट एनालिसिस करें, आपके पास आप अपने टॉप 3 देखें, फरहान, साइम एंड सलमान, ये आपके टॉप 3 हो गए। एंड एक और टॉप 3 भी आपकी, एक और पोटेंशियल टॉप 3 आपकी प्लेइंग 11 में खेल रहा है, वो कौन है? फखर, बाबर, उस्मान। ये भी 3 आपके टॉप 3 हो सकते हैं, यानी 2 पोटेंशियल टॉप 3 आपकी 11 के अंदर खेल रहे हैं। पाकिस्तान, अगर मैं बात करूं, एट द मोमेंट पाकिस्तान इज प्लेइंग विद 6 ओपनर्स, 0 मिडिल ऑर्डर्स, 2 ऑलराउंडर्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉलर्स। सो अगर आप इसी तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर टीम खिलाएंगे, सो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि आपको नहीं छोड़ेंगी टीम्स, आप कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। फखर जमान मिडिल ऑर्डर में, आई डोंट नो माइक हेसन की क्या जिद है कि वो फखर जमान को रेस्ट नहीं करवा सकते हैं या वो फखर जमान को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि माइक हेसन जब से आए, फखर को एक रेगुलर चांस मिला है, ओपनिंग पे भी ट्राई किया फखर को, फिर उसके बाद 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, हर नंबर पे फखर को ट्राई किया, बट नहीं निकल रहे हैं उसके बल्ले से रन। एंड इफ नहीं निकल रहे हैं, देन यू मे लुक फॉर दी अदर ऑप्शंस। बट माइक हेसन की मुझे लगता है कि एक जिद है कि फखर को खिलाना ही खिलाना है, एंड आई डोंट नो व्हाई इज दिस द केस। उसके बाद एक और जिद माइक हेसन की मुझे ये समझ आती है कि उनको नंबर 8 के ऊपर कोई बॉलर बैटिंग करता हुआ ना दिखे, उनको ऑलराउंडर ही चाहिए नंबर 8 पे। हालांकि अगर आप यहाँ पे फखर को बाहर करके राना फहीम अशरफ या इवन अगर मैं कहता हूँ कि उस्मान तारिक को भी डाल लें, टीम इज स्टिल बैलेंस। अगर आप देखेंगे, नवाज बैटिंग कर रहा है नंबर 7 पे, फिर नंबर 8 पे शाहीन आ जाता है, फिर नसीम अगर खेलता है तो वो आ जाएगा। सो स्टिल द टीम इज बैलेंस, बट आपको नंबर 8 के ऊपर एक ऑलराउंडर ही देखना है। एंड ये पता है क्यों होता है? ये तब होता है जब आपको अपनी बैटिंग के ऊपर डाउट्स होता है, जब आपको लगता है कि ये बैटिंग किसी ना किसी दिन मुझे मेरा कोलैप्स करवाएगी। तो जिस दिन ये हो, उस दिन बचाने के लिए मेरे पास नंबर 8 पे कभी शादाब खेल रहा हो, कभी फहीम खेल रहा हो, कभी नवाज खेल रहा हो। एंड ये जो डर है ना, ये इसी वजह से है क्योंकि आपने अपना जो मिडिल ऑर्डर है वो बनाया ही नहीं। जिनको आपने बनाने की कोशिश की, आपने इतना छोटा दिल करा कि उनको आपने टीम से ही बाहर निकाल दिया उनके चंद फेलियर्स के लिए। हालांकि अगर वो अपनी जगहों पे खेलते ना, अगर ये जो नंबर 5 का स्पॉट है फिलहाल, ये हसन नवाज मैं कहता हूं कि नंबर 4 पे परफेक्टली सूटेड बैटर है, लेकिन एट द मोमेंट अगर हसन नवाज को आप लाके नंबर 5 में भी खिला दो ना, सो वो फखर जमान से ज्यादा सूटेड प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान की 11 में। उस्मान खान से मुझे कोई तवक्का है ही नहीं, एंड मैं जेन्युइनली बात करूंगा, मैं समझता हूं कि उस्मान खान हैज़ बीन वेरी लकी। उस्मान खान से 100 गुना अच्छे प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक सेटअप में आए हैं, वो पाकिस्तान खेले बिना ही बेचारे यहाँ से चले गए, या तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलते खेलते रिटायर हो गए, बट उनको चांस नहीं मिला है। उस्मान खान जैसे प्लेयर जो टेक्निक वाइज भी इतना कोई खास नहीं है, 30 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल जाना उसका, और उसके बाद 2 वर्ल्ड कप्स के स्क्वाड में उसका नाम आ जाना, ये मैं समझता हूँ ये करिश्मे से कम नहीं है। उस्मान खान जो कि यूएई के लिए खेल रहे थे, उनका पाकिस्तान आके इस तरीके से क्रिकेट खेल जाना, ये मैं यार क्या ही कहूँ, पाकिस्तान के सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी भी मुझे भरोसा नहीं है उस्मान खान की एबिलिटीज़ के ऊपर, ना तो उन्होंने कभी ये प्रूफ किया है कि मैं इस स्क्वाड में जस्टिफाइबल हूँ। आई डोंट नो कि किस लिए हैं, किस वजह से हैं, बट हैं उस्मान खान। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ख्वाजा नाफे है, जो कि उस्मान से गंदा विकेट कीपर है। मसला सारा विकेट कीपिंग का है इस वक्त, बिकॉज आप खेल रहे हैं गंदे विकेट कीपर के साथ और बहुत गंदे विकेट कीपर के साथ। सो फिर आप चॉइस करना मुश्किल हो जाती है कि आपने करना क्या है। माइक हेसन ने ये कह दिया कि फरहान जो है वो वनरेबल टू इंजरी हो जाता है जब हम उसको विकेट कीपिंग कराते हैं, सो वी कैन नॉट टेक रिस्क, यानी वी आर गोइंग टू प्ले विद उस्मान खान एट एनी कॉस्ट, वरना फिर आप देखेंगे कि कोई ना कोई कैच छूट जाएगा, और इंपॉर्टेंट मैचेस में कैच छूटना आपको पता है, फिर वो तो मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें यार देखने वाली। इस वक्त पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इज 0। अगर कहीं पाकिस्तान फंसता है ना, सो दैट इज योर मिडिल ऑर्डर जो कि मसला करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस मिडिल ऑर्डर के साथ आप वर्ल्ड कप शायद सेमीफाइनल पहुंच जाए किसी तरीके से, दुआओं से आवाम की। वैसे रमज़ान में टूर्नामेंट है, सेमीफाइनल शायद खेल जाएं आप, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना बहुत दूर है। इस चीज़ को सुधारें, लेकिन कैसे सुधारें? आपके पास व्हाट आर योर ऑप्शंस? आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। फ़खर को खिलाना है या ख्वाजा नाफे को डालना है? आई थिंक ख्वाजा नाफे ज़्यादा सूटेड है इस नंबर के लिए, शायद वो फ़खर से बेटर बैटिंग कर ले। 16 बॉलों पे 10 अगर करना ही है फ़खर ने, एंड फ़खर का अभी का मसला नहीं है। फ़खर ये पिछले 2.5 से 3 साल से T20 आई क्रिकेट में स्पेशली फ़खर के बल्ला से रन नहीं बोल रहे हैं। सो आपने क्या करना है? देन फ़खर को ड्रॉप करना है, सिंपल सी बात है। बट स्टिल कोई जिद है, कोई अना का मसला बनाया हुआ है शायद कप्तान और कोच ने कि खेलेगा ही खेलेगा फ़खर जमान। एनी आओ देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले 2 मैचेस में। फिर अगर मैं बात कर लूँ अपनी बॉलिंग की,
तो स्पिनर्स ने कमाल कर दिया आज के दिन। विकेट का परफेक्ट यूटिलाइजेशन किए स्पिनर्स ने। और मैं बात करूं पहले के ओवर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया लुक टू डोमिनेट। वो जो विकेट था, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर पावर प्ले के अंदर कोई टीम स्कोर नहीं करेगी ना, तो वो फंसेगी फंसेगी। सो देयर 110% देयर एफर्ट्स वर टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले। उसके लिए उन्होंने फिर सलमान को भी अटैक किया एंड शाहीन को भी अटैक किया। शाहीन डिड नॉट लुक टू मी इन इज फुल रिदम। सांस फूल रहा था बार बार, बॉल अच्छी प्लेसेस पे नहीं गिर रहा था, ना तो इतनी खास उनका पेस आ रहा था। सो शाहीन को भी अभी देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में है उसकी बॉडी, क्या बिल्कुल रेडी है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए एट द हाईएस्ट लेवल। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करनी पड़ेगी। फिर सलमान मिर्जा मुनासिब बॉल किया, लेकिन इतना खास बॉल नहीं किया जो उससे एक्सपेक्टेशन है। आई वॉज हैप्पी कि सलमान को खिलाया गया मैच, ये बहुत बड़ी बात है। आई वॉज थिंकिंग कि वसीम या नसीम को ना डालना है सलमान की जगह, बट एटलीस्ट आई एम रियली हैप्पी कि सलमान को शाहीन के होते हुए भी मौका दिया गया है। सो स्पिनर्स जब आते हैं, सबसे पहले तो साइम अयूब बॉलिंग करना विद इन द पावर प्ले, यही एक तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी। उसके बाद मैट शॉट एंड ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट्स लेना, मैं समझता हूँ वहाँ से गेम उन्होंने पाकिस्तान के हिस्से में कर दिया 25 to 30%। उसके बाद जितना भी काम था वो दैन अबरार नवाज ने किया। शादाब ने भी 3 ओवर किए, 25 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। बट स्टिल आप कहेंगे कि अबरार अहमद, दिस बॉय इज द बॉय टू रिलाई ऑन। पाकिस्तान की कमर है ये T20 या वर्ल्ड कप की बॉलिंग लाइनअप में। मैं समझता हूँ अबरार अहमद को इस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहिए। 4 ओवर 10 रन, एक खिलाड़ी को आउट करना, बड़ी ही ज़बरदस्त बॉलिंग अबरार की जानिब से आज के दिन हुई है। और अगर ये कंटिन्यू करेगा ना अबरार, तो शायद पाकिस्तान बड़ी बड़ी टीमों को विद द बॉल इन हैंड पकड़ ले। अबरार इज़ अ की फैक्टर, ही इज़ अ की प्लेयर, और अबरार को ना बड़ी टीमों के खिलाफ ये करना है। मुझे उम्मीद है अबरार अहमद से, हमेशा से परफॉर्म कर रहा है। जैसे सलमान ने कहा, सिंस हिज डेब्यू ही इज़ ट्रू, कि जब से अबरार का डेब्यू हुआ है ना, अबरार हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड अपार्ट फ्रॉम 2 to 3 मैचेस, जो कि हो जाता है किसी भी प्लेयर के करियर में। लेकिन उसके अलावा आप देखो तो अबरार, भले वो रेड बॉल हो भले वो वाइट बॉल हो, बड़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं अबरार। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको कंटिन्यू करें अबरार अहमद जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव एन ऑप्शन ऑफ उस्मान तारिक एज वेल, किसकी जगह आपने खिलाना है उनको। एंड अबरार एंड उस्मान अगर एक साथ बॉलिंग करेंगे श्रीलंकन कंडीशंस में, सो दैट विल डेफिनेटली ट्रबल एनी ऑफ द टीम इन द वर्ल्ड। उस्मान को छुपा के रख रहे हैं एंड आई लाइक दिस टैक्टिक। उस्मान को जितना छुपा सकते हैं आप छुपाएं। मुझे पता है ये डायरेक्ट इंडिया का मैच खेलना है उस्मान तारिक ने, किसकी जगह खेलना है ये एक सवाल हो सकता है, बट उसने खेलना है इंडिया वाला मैच डायरेक्ट, उसको छुपा रहे हैं। ये आखिरी मैच खिलाएंगे इनको सीरीज का उस्मान तारिक को। दैट इज व्हाट आई थिंक ये होने वाला है कि उस्मान तारिक आखिरी मैच खेलेगा सीरीज का, भले वो डिसाइडर हो भले वो एक डेड रबर हो, बट उस्मान तारिक लास्ट मैच ऑफ द सीरीज खेलेगा एंड देन उसके बाद डायरेक्ट वो इंडिया वाला गेम खेलेगा। सो ये चीज़ मुझे लग रही है कि होने वाली है। एनीवेज अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो नवाज ने बड़ा एक शानदार स्पेल किया फंसा हुआ। एंड उसके बाद फील्डिंग एफर्ट्स की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बी इट एनीवन इन द फील्ड, टॉप नॉच फील्डिंग आज के दिन की। बाबर आजम स्पेशली शानदार, कैम ग्रीन का वो कैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा क्रूशल था, वो कैच लिया बाबर ने एंड बाउंड्री रोप के बिल्कुल साथ थी, पास थी बाउंड्री रोप, तो जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे देंगे। सो बाबर आजम ने बड़ी ही शानदार फील्डिंग एफर्ट आज के दिन डाली। एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फील्डिंग का मैच जीतने में, 2 रन आउट उसके बाद 7 से 8 कैचेस लेना, सो यही आपकी टीम को ऊपर लेके जाता है। ये इसी तरीके की एफर्ट्स हमें अभी भी उम्मीद है पाकिस्तान से कि पुट इन करते रहें। बट ऑब्वियसली जो मसले मसाइल आपको दिख रहे हैं, कोशिश ये करें कि वर्ल्ड कप से पहले उनको सुधार लें। कोशिश ये करें कि अपनी एक 11 अपने दिमाग में इसी सीरीज़ के अंदर डिसाइड कर लें। शायद फ़खर जमान उस 11 के अंदर नहीं बैठ पाएगा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड देन फिर उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर बी के ऊपर भी देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें जाती हैं आगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। एक तो बिल्कुल अजीब से टाइम पे ये मैचेस हो रहे हैं, 4 बजे के टाइम पे, हम बिल्कुल दिल ही नहीं करता उस टाइम पे मैच देखने का। T20 या इंटरनेशनल तो अब शुरू होना चाहिए 9 बजे के टाइम, बट एनी हाउ यही टाइमिंग है हमारी। सो लेट्स सी, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ भी अच्छी खेले एंड यहाँ से एक अच्छी टीम बना के वर्ल्ड कप के लिए जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।